औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साल दोम के सिलसिला उर्दू बे के साथ मैं हूं आपका उस्ताद प्रोफेसर खिज़रबास। और आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है रमूज़ औक़ाफ़। मगर सबसे पहले मेरी चंद गुजारिशात सुन लीजिए। ये यूट्यूब लेक्चर्स बनाने का मुझे कोई शौक़ नहीं है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिन्हें व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कस नहीं किया जा सकता या उसकी वीडियो जो है वो अपलोड नहीं होती, वो मैं यूट्यूब पे लेक्चर बना के रख देता हूँ और उस हिसाब से स्टूडेंट उससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। तो व्हाट्सएप में ये प्रॉब्लम है कि एक तो मेरे मोबाइल में कुछ मसला है, बड़ी वीडियो जो है वो अपलोड नहीं होती। 2-3 मिनट की वीडियो तो हो जाती है अपलोड, लेकिन इससे ज़्यादा लंबी जो वीडियो है वो अपलोड नहीं होती। और दूसरा मसला यह है कि व्हाट्सएप के ग्रुप में जब वीडियो जाती है तो मुसलसल वहाँ पैगामात आ रहे होते हैं, ऊपर नीचे होते होते वो 2-4 दिन में गुम हो जाती है और स्टूडेंट अगर उसे ढूंढना भी चाहे तो नहीं मिल सकती। लेकिन यूट्यूब चैनल की ये सहूलत है कि यहाँ तरतीब बना के पूरा हिसाब किताब करके वो रखी हुई है, और यहाँ आपके पास अगर लिंक नहीं भी है तो जस्ट चैनल सर्च करके आप इसको ढूंढ सकते हैं। और फिर व्हाट्सएप की वीडियो गुम हो सकती है, आपके मोबाइल से डिलीट हो सकती है, लेकिन यूट्यूब जो है ये मेन सर्वर पे पड़ी है, इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो बहरहाल कुछ स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि हमारे पास ये यूट्यूब चलाने के लिए पैकेज नहीं होता, तो मेरे भाई लगवा लें पैकेज। अब देखें, पढ़ाई अगर आप घर में बैठ के कर रहे हैं, देखें आपका आने जाने का खर्चा बच रहा है और बहुत सी चीज़ें आपकी बच रही हैं, तो वो आप अगर पैकेज लगा सकते हैं तो लगा लें। और बाकी माशाल्लाह टिकटॉक पर आप पैकेज लगा लेते हैं, पबजी पर आप पैकेज लगा लेते हैं, बाकी सारे काम करने के लिए आपके पास पैसे भी होते हैं और पैकेज भी लगा लेते हैं। लेकिन जब पढ़ाई का नाम आता है तो उस वक्त सारे गरीब हो जाते हैं। तो बेटा, ये जो खुद साख्ता गुर्बत है ना, इससे आप बाहर निकल आएँ और अपने ऊपर भी खर्चा करना सीख लें। तो रमूज़ औक़ाफ़ की तरफ आते हैं। सबसे पहले ये कि रमूज़ औक़ाफ़ क्या हैं। तो रमूज़ रम्ज़ की जमा है, इसके मानी है इशारा या अलामत, और औक़ाफ़ वक्फ़ की जमा है, इसका मतलब है रुकना या ठहरना। रमूज़ औक़ाफ़ का मतलब है रुकने या ठहरने के इशारे या अलामतें। इस्तिलाह में रमूज़ औक़ाफ़ तहरीर में लगाई गई उन अलामतों को कहते हैं जिनसे हमें मालूम होता है कि फ़िक्रे में कहाँ रुकना है और कितना रुकना है। इनकी मदद से इबारत को समझना और पढ़ना आसान हो जाता है। मैं आपको रमूज़ औक़ाफ़ के कुछ कमालात दिखाता हूँ। तो देखिए, ये रमूज़ औक़ाफ़ के कुछ कमालात हैं और किस तरह के कमालात हैं। मैं आपके सामने एक फ़िक्रा लिखता हूँ। लो जी, ये फ़िक्रा है, आओ मत जाओ। अब इससे कुछ पता नहीं चल रहा कि ये आने के लिए कहा गया है, जाने के लिए कहा गया है, क्या कहा गया है। ये रमूज़ औक़ाफ़ पे मुनहसिर है कि आप क्या करेंगे। और पकड़ो मत जाने दो, इससे भी कोई पता नहीं चल रहा कि क्या इसमें करना है और क्या नहीं करना। और आपका नाम जमील है, इससे भी कुछ क्लियर नहीं हो रहा। अब ज़रा देखें, इसका खेल मैंने आपके सामने एक बनाया है टेबल की शक्ल में। आओ के बाद कामा लगाया हमने, आओ मत जाओ, यानी इसका मतलब क्या है कि वो बुला रहा है और जाने से रोक रहा है। और यहाँ दूसरा फिक्रा देखें, आओ के आगे मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है, यानी यहाँ पे स्ट्रेस दिया हुआ है कि आओ मत जाओ। यानी बड़े वो क्या कह रहे हैं, गुस्से के साथ या बड़े जज्बाती अंदाज में वो बुला रहा है कि आओ, बस फिर जाना नहीं है। और आओ मत जाओ, तो यानी आओ मत आने से रोका गया है और जाने के लिए कहा गया है। और ये सारा कमाल जो है ये रमूज़ औक़ाफ़ का है। और इसी तरह पकड़ो मत जाने दो, तो ये बड़े गुस्से जज्बाती अंदाज में कहा जा रहा है कि उसको जाने नहीं देना, पकड़ लो। और पकड़ो मत जाने दो, तो ये आम अंदाज में है कि उसे पकड़ो मत जाने दो। और यहाँ जो है पकड़ो मत मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है तीसरे फिक्रे में, तो ये पूरे जज्बाती अंदाज में बड़े गुस्से से कहा गया है कि पकड़ो मत, बिल्कुल नहीं पकड़ना, उसको जाने देना है। और आपका नाम जमील है, साथ आगे उसके जो है वो खत्मा लगा हुआ है, तो ये सादा अंदाज में बताया गया है कि आपका नाम जमील है। और आपका नाम जमील है, तो ये हैरत का इजहार है कि हैं आपका नाम जमील है, मैं तो समझ रहा था कोई और बंदा होगा जमील, और आपका नाम जमील है। ये इस्तिफामिया अंदाज है, पूछा जा रहा है कि जी आपका नाम जमील है। अब देखिए,
रमूज़ औकाफ में पहला जो रमज़ है वो है कामा। इसको सक्ता कहते हैं उर्दू में, और ये इसकी अलामत सुर्ख रंग में आपके सामने नज़र आ रही है। उर्दू में सक्ते की ये अलामत है। अब इसकी डिफ़ाइन देखिए। सक्ता की अलामत सबसे मुख्तसर वक्फे या ठहराव के लिए आती है। इसे वक्फे खफीफ भी कहा जाता है। जुमले में जिस जगह ये अलामत आए वहाँ थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ता है। एक दूसरे के बदल के तौर पर आने वाले अस्मा, मुतरादिफात और हम रुतबा अल्फाज के जोड़ों के दरमियान ये अलामत लगाई जाती है। मसलन ये देखें उसकी एग्जांपल्स, असलम, सक्ता, जमील, सक्ता, मुनीर और नौमान मेला देखने गए। यानी यहाँ तो सक्ते आएंगे लेकिन जो आखिरी दो है उनके दरमियान और लगेगा। यार गार, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु पहले खलीफा थे। अब यार गार ये सक्ता तो बकर सिद्दीक ये अल्टरनेटिव आए हैं, एक दूसरे के बदल के तौर पे आए हैं। और ये देखें पंजाब सक्ता, सिंध सक्ता, खैबर पख्तूनख्वा सक्ता, बलूचिस्तान और गलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान के सूबे हैं। अब ये बलूचिस्तान और गलगित बल्तिस्तान आखिरी दो हैं, इसलिए इनके दरमियान और आया है, बाकी सब के दरमियान सक्ते की अलामत आई है। इसके बाद आगे देखें, दूसरी अलामत है वक्फा। इसे सेमीकोलन कहते हैं। ये इसकी अलामत सुर्ख रंग में आपके सामने नज़र आ रही है। अब देखिए, जब सक्ते से ज़्यादा ठहराव की ज़रूरत पड़े तो वक्फे की अलामत इस्तेमाल की जाती है। वक्फा को निस्फ वक्फ भी कहा जाता है। तवील जुमलों के अज्जा के दरमियान राब्ता कायम रखने और जुमलों के हिस्सों पर जोर देने के लिए अलामत इस्तेमाल करते हैं। मसलन देखिए, लाहौर पंजाब का वक्फा, कराची सिंध का वक्फा, क्वेटा बलोचिस्तान का और पेशावर खैबर पख्तूनख्वा का दारुल-हुकूमत है। ये आखिर में फिर दो के दरमियान और ही लगेगा। अब ये स्ट्रेस के लिए है। मुल्तान, लाहौर और कराची, तुम्हें इन सबसे प्यारा मुल्तान क्यों लगता है? और जो करेगा सो भरेगा, जो सोता है वो खोता है। ये उर्दू वाला खोता है, पंजाबी वाला खोता ना समझ लेना। आगे देखें कि इम्तिहान में सवाल कैसे आएगा। ये बड़ा अहम सवाल है कि पूछेंगे किस तरह। तो ये रमूज़ औकाफ वाले सवाल कसीरुल इंतखाबी सवाल में आते हैं और इस तरह से पूछे जा सकते हैं। नाम बताकर तारीफ इस्तेमाल की अलामत पूछ सकते हैं कि वो कहें जी सक्ते की तारीफ़ करें, जी सक्ते का इस्तेमाल बताएं, जी सक्ते की अलामत बताएं। ये इस तरह हो सकता है। और तारीफ़ अलामत इस्तेमाल बताकर नाम पूछा जा सकता है। यानी आपको तारीफ़ बता दें कि सबसे कम वक्फे की अलामत कौन सी इस्तेमाल होती है, अलामत बना दें और कहें कि हाँ जी इसका नाम बताएं जी, या इस्तेमाल यानी जो भी है वो करके आपसे एक चीज़ बता के दूसरी चीज़ पूछ सकते हैं। और फ़िक्रे में अमली तौर पर इस्तेमाल कराया जा सकता है। यानी खाली जगह वो छोड़ देंगे कि हाँ जी बताएं यहाँ पे क्या लगेगा, कॉमा लगेगा, सक्ता लगेगा या कोई और अलामत लगेगी। तो मज़ीद रमूज़ औकाफ इंशाअल्लाह हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। 2 रमूज़ औकाफ को हमने आज कवर किया है और बाकी जो है इंशाअल्लाह उनको अगले लेक्चर में कवर करेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। लेक्चर सुनने के लिए आपका शुक्रिया। उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर कोई बात वजाहत तलब है या आपके जहन में कोई सवाल मौजूद हो तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक शेयर और कमेंट करें। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो, आमीन। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।